तो जिन लोगों को नहीं आती है ट्रेडिंग या ये कारोबार नहीं आता, सीखते नहीं हैं, वो मार्केट में गलत ट्रेडिंग करके, गलत खरीदारी करके और गलत टाइम पे बेचकर अपना लॉस कर लेते हैं और वो लॉस इक्वल टू होता है लिक्विडिटी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिक्विडिटी पे बात करेंगे कि लिक्विडिटी होती क्या भला है और आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको आम देसी तरीके के साथ ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को दोबारा कोई ऐसी वीडियो ना देखनी पड़े लिक्विडिटी के ऊपर। अब मैं आपको सिर्फ दो बातें भी कहूंगा, उनको आप ज़हन में किसी जगह पर रख लीजिएगा। सबसे पहले एक कि लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है। दूसरी बात यह है कि मार्केट हमेशा बाय करने से पहले सेल करती है और सेल करने से पहले बाय करती है। ये मार्केट का बिहेवियर है। अभी आपको समझ में आ जाएगी कि ये बिहेवियर क्यों है। अब मैं आपको एक देसी मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे आप एक मिल के ओनर हैं और आपकी कंपनी हर साल सिर्फ 100 थैले चीनी के निकालती है और आपने सारा साल उसी के साथ ही बिजनेस करना है। चलो नहीं, अब आप क्या करते हो कि उसमें से 50 थैले 5-5 हज़ार के हिसाब से बेच देते हो मार्केट के अंदर। बिक गए, बाकी आपके पास 50 रह गए। अब आपने बिजनेस तो करना है, सारा साल पीछे है आपके पास, है ना? तो आपने मूव तो उन्हीं 100 थैलों के दरमियान ही करना है, उन्हीं से ही अपना पैसा बनाना है। अब आप क्या करते हो कि आप एक नया रेट निकालते हो मार्केट में 4,000 रुपए। अब जनाब जो 4,000 रुपए आपने रेट निकाला, कुछ लोग आपसे राब्ता करेंगे, जिन्होंने 5,000 के हिसाब से नहीं खरीदा था, रुके हुए थे, अब उन्हें सस्ता लगा, वो आपसे राब्ता करेंगे और 10-20 थैले आपसे जो है ना वो ले लेंगे। मीनवाइल उसी दौरान आपके एजेंट्स लोगों से वो 4-4 हज़ार रुपए के हिसाब से खरीद रहे होंगे। क्यों खरीद रहे होंगे? क्योंकि मेरे जैसे किसी बंदे ने जब 5,000 रुपए के अंदर चीनी का वो बोरा लिया होगा, थैला जिसे बैग कह सकते हैं, शुगर बैग, ठीक है ना? 50 किलो का जो होता है। जब मेरे जैसे किसी बंदे ने ये 5,000 का लिया होगा, अभी उसे एक नई इत्तला मिली कि भाई ये 4,000 का हो गया है और ये मज़ीद सस्ता हो सकता है। तो मैं क्या फौरी तौर पे सोचूँगा कि भाई 5,000 का लिया था, अभी 4,000 रेट आ गया है। अगर मैं अभी बेच दूँ इसको तो नुकसान तो है, लेकिन वो सिर्फ 1,000 का है। लेकिन अगर ये और सस्ता हो गया, अगर ये 3500 पे आ गया, तो मेरा 1,000 की जगह 1,500 का नुकसान होगा। मेरे में होल्डिंग पावर नहीं है भाई, ठीक है? अब 2 तरह के ग्रोह होंगे, एक वो बंदा होगा जिसने लिया तो 5,000 का, लेकिन वो डर नहीं रहा अभी, रेट कम होने से वो कह रहा है कोई बात नहीं, आए 3500 पे, आए 3,000 पे, मुझे पता है, मैं प्योर बिज़नेसमैन हूँ, मुझे पता है ये ऊपर जाएगा। एक मेरे जैसा बंदा है जो भी नया-नया बिज़नेस के अंदर आया, वो कहता है, ओए होए होए! 5 में लिया था, ये तो 4 का हो गया। अगर ये 3 का हुआ तो पूरे 2,000 का नुकसान होगा भाई। 5 का लेके 3 में बेचना पड़ेगा। अभी तो चलो 4 रेट है, 4,000 है, बेच दो, 1,000 का घाटा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अब आपके जो एजेंट्स हैं मार्केट में फिर रहे, वो मेरे जैसे बंदों की तलाश में हैं। मैं क्या करूँगा यार, जो भी आएगा कि हाँ यार मुझे चाहिए, रेट तो नीचे आ गया 4,000 का। अब मैं क्या कहूँगा, मैं उसको अपना वो बोरा बेच दूँगा, थैला बेच दूँगा। अब शुरू में 50 बंदों ने खरीदा था, 10 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने होल्ड कर लिया, कोई बात नहीं देखी जाएगी। 40 मेरे जैसे ऐसे थे जिन्होंने ₹1,000 से ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए उसको 1,000 के लॉस पे बेच दिया, यानी 4,000 के हिसाब से वापस बेच दिया। अब आपके एजेंट्स ने वो सारे 40 के 40 बोरे जो है ना वो उठाए और वापस अपने पास रख लिए। और आपने हमसे वही जो 5,000 में दिया था, 5,000 में देते वक़्त भी आपने प्रॉफ़िट रखा था अपना, और जब मुझसे आपने ये लिया, तो भी आपने उसमें 1,000 घाटा मुझे दे दिया। आपको ही फ़ायदा हुआ ना। आपने बेचना महँगा करके था, 5500 में बेचना था अब, लेकिन आपने खरीदा कितने में? सस्ता करके, 4,000 रुपए की अफ़वाह फैलाकर आपने खरीद लिया। तो अब जब सस्ता आपने खरीदा, अभी आप महँगा बेचेंगे। मैंने क्या कहा था शुरू में कि मार्केट हमेशा बेचने से पहले खरीदती है, खरीदने से पहले बेचती है। ये एक किस्म का ट्रैप होता है, जो न्यू बिज़नेसमैन होते हैं उनसे गलत फैसले करवाता है। अब लिक्विडिटी कहाँ है भाई इसके अंदर? वो जो 1,000 रुपए का घाटा मुझे आया है, वो लिक्विडिटी है। तो बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं, बहुत सारे लोग डर के बेच देते हैं। ये जो डर है दरअसल, ये जो इस डर की वजह से 1,000 रुपया फी बैग उस बंदे ने यानी आपने कमाया है स्कैर्सिटी डालकर, डराकर, ये है लिक्विडिटी। और यही वो फ्यूल है, क्योंकि इसी लिक्विडिटी की वजह से ही तो आपने वो 4-4 हज़ार में वापस कलेक्ट किए और अब आप कितने में बेचना चाह रहे हो? 5500 रुपए में। तो हो गया ना फ्यूल। आपके इस फ्यूल की वजह से, इस लिक्विडिटी की वजह से ही तो बिज़नेस दोबारा से चला। अब आपने रेट 5500 निकाला, जो लेने वाले हैं बेचारे ज़रूरतमंद हैं, उन्होंने लेना तो है, अब वो 5500 में भी खरीदेंगे। तो ये है लिक्विडिटी। जब कोई चीज़ महँगी बेचनी हो, तो पहले उसे सस्ता करके लो कीमत पे
लिया जाता है, स्टोर किया जाता है, फिर महंगा करके बेचा जाता है, क्योंकि मार्केट ऐसे ही एक लूप के अंदर चलती है। अब मैं आपको समझाता हूँ चार्ट के ऊपर कि चार्ट के ऊपर लिक्विडिटी क्या है। अब अगर आप गोल्ड को देखें तो ये पिछले कुछ अरसे से 2600 से लेके 2800 के दरमियान में ही घूम रहा है, और मार्केट ने इसी घूमने के दौरान, इसी लूप के दौरान ही अपना पैसा कमाना है। तो क्या होता है, आपके सामने एक 1 आवर का गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आपको 4 आवर में जाता हूँ लेके, 4 आवर में आपको अच्छे से समझ आएगी। 4 आवर में जनाब हम आते हैं, आप एक चीज देखें, यहाँ पे नीचे है दिसंबर 24। थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखें, ये इस डॉटर लाइन के सामने ये रेट आ रहा है इधर। यहाँ पे ये देखें कि ये 14 नवंबर को जो रेट था वो 2571 था गोल्ड का। 18 को क्या हुआ, 2585 हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कि 22 नवंबर को जो रेट है गोल्ड का वो तकरीबन $2714 पे चला गया जनाब। वाह। लेकिन 2 3 4 दिन के बाद, लेट्स से कि ये 25 नवंबर को क्या हुआ कि ये रेट सीधा गिर के जनाब ये आ गया आपका 2634 पे। कहाँ 2700, कहाँ 2634, डॉलर में फर्क पड़ रहा है ना। इतना रेट जब नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करें उस चीनी वाले सिस्टम को। मार्केट ने बाय तो करना था, और थोड़ा सा आगे जाके देखें तो मार्केट ने बाय किया है, लेकिन बाय करने से पहले मार्केट ने क्या किया, उसको बेचा। ये जनाब जो 2700 समथिंग पे था, ये नीचे बेचती 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 अगले चंद दिन में मार्केट 2606 पे आ गई। जब 2606 पे आई, बहुत सारे लोगों ने डर के इसको बेचा होगा कि यार ये कहीं 2500 पे ना चला जाए। तो जिन्होंने इसे 2700 में लिया था, अब जबकि उसका रेट 2600 पे आ गया, उन्हें तो $100 का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। तो वो तो डरेंगे ना, वो तो कहेंगे कि यार ये $100 नीचे आ गया है, अगर चंद दिन और रुका तो शायद ये 2500 पे आ जाए, मुझे 200 का लॉस हो जाए, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इस लॉस को। क्या करते हैं, जल्दी से बेच देते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्होंने 2700 में लिया था और 2600 में 100 का घाटा डालकर जब बेच दिया, तो मार्केट ने क्या किया कि कुछ ही दिन के बाद जो है ना वो यहाँ पे रेट को ले आई ये 2655 पे। तो खरीदने से पहले बेचा। फिर से कुछ लोगों ने खरीदना शुरू किया हुआ 2655 पे, 6-8 दिन के बाद मार्केट फिर से 2624 पे आ गया। अब फिर जिन्होंने 2655 पे खरीदा था, उन्होंने 2624 पे सेल कर दिया होगा, भाई ज्यादा लॉस हो इससे पहले मैं इसको बेच दूं। अब जैसे ही इन लोगों ने 2624 के आसपास बेचा, बिग गाइस जो थे उन्होंने 2624 के हिसाब से पकड़ लिया, खरीद लिया। खरीदने के बाद सीधा ये लोग कुछ दिनों के बाद रेट ले गए दोबारा $2719। ठीक है जी। अब $2719 पे जब रेट चला गया, 2600 समथिंग पे इन्होंने खरीदा था। अब यहाँ पे बेच कितने में रहे हैं देखें, मार्केट में बिक रहा है ना आगे गोल्ड, बेच कितने में रहे हैं, 2722 समथिंग या 2700 से ऊपर से जो है ना वो इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। कैन यू बिलीव कि क्या प्रॉफिट चल रहा है, काफी सारा प्रॉफिट। सस्ते में ले रहे हैं, महंगे में बेच रहे हैं। अब ये जो सस्ते में इन्होंने लिया है, ये है लिक्विडिटी। मार्केट जब यहाँ से 2700 से नीचे आई थी ना 2600 तक, ये मार्केट लिक्विडिटी लेने आई थी। यहाँ पे एक्चुअली में अगर आप इसको टेक्निकल टर्म से देखें, तो जब भी किसी ने 2700 पे यहाँ से गोल्ड को बाय किया होगा, उसने अपना स्टॉप लॉस, किसी ने यहाँ पे 2690 पे, किसी ने 2650 पे, किसी ने 2600 लाइक 2628 पे रख दिया होगा, 2600 पे रख दिया होगा, किसी ने 2617 पे रख दिया होगा, और ये अज्यूम किया होगा कि थोड़ा बहुत तो रेट में ऊपर नीचे रहेगा, तो ये अब 2700 से भी ऊपर जाएगा 2800 की तरफ, 2900 की तरफ। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि डंप मारा, नीचे चली गई। और जो लोग ऑटो सेल लगाकर बैठे थे, ये एक्चुअली में स्टॉप लॉस होता क्या है, ये ऑटो सेल होती है जो भी आपने बाय किया होता है। मतलब आप एक रख देते हो यहाँ पे कि भाई देखो मैंने 2700 के हिसाब से खरीदा, और मैं ऑटोमेटिकली एक यहाँ पे सिस्टम लगा रहा हूँ कि 2667 पे जाके मेरी हद खत्म हो जाती है। अगर ये इतना नीचे आ गया ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बेच देना इसको। मैं सो भी रहा हूँ ना तो मेरा ये बिक जाएगा। ठीक है, 2667 पे, 2700 पे तो खरीदा था, 2667 पे जब ऑटोमेटिकली भी बिका, तब भी तो मुझे इसमें लॉस ही हुआ ना जनाब। कह सकते हैं कि $33 का हुआ लॉस, लेकिन क्या हुआ कि मैंने ज्यादा लॉस लेने से बचा दिया। अगर मैं और होल्ड करता तो शायद मुझे ये कहीं जाके 2610 पे जाके बेचना पड़ता। ठीक है। अब मुझे ख्वाब तो आनी नहीं थी, मुझे पता तो था नहीं कि यहाँ से भी उठेगी और 2500 की तरफ निकल जाएगी, तो पता नहीं होता मार्केट में। हम लोगों को अपने पिछले एक्सपीरियंस से ही देखना पड़ता है। तो यहाँ से जो $2700 से डंप मारा है, डिप किया है मार्केट ने 2610 तक, ये उन सब के फोर्सली माल को बिकवाती हुई आ रही है। अब जिसने 2700 पे लिया था, किसने 2690 पे बेचा, मार्केट और नीचे आई, लोगों ने डर के 2680 तक होल्ड जिन्होंने किया हुआ था, उन्होंने 2680 पे भी बेच दिया। मेरे और आप जैसे और लोग जिन्होंने कहा अच्छा 2680 आ गए, चलो यार और $5 का लॉस देख लेता हूँ, अगर 2675 तक आ तो उठ गई तो ठीक है, वरना बेच दूंगा। तो मैंने 2675 पे अगर लगाया हुआ था,
मार्केट मजीद नीचे आई 2675 पे आके, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली लगाया हुआ था ना स्टॉप लॉस अपना। जैसे ही वहां तक उस प्राइस लेवल ने टच किया, बिक गया। जब सस्ते में मेरा ये सेल हुआ, तो उसके बाद इसको फिर बेचा गया कुछ अरसे के बाद महंगा कर। समझ में आई मार्केट के लिए मैं क्या था, या मेरा वो जो लॉस हुआ है, किसी ने अगर 2700 से लेके 2680 पे बेचा है, वो जो $20 थे, क्या था वो था लॉस। और वो इस टर्म में क्या था, लिक्विडिटी थी, जो मार्केट ने टेक कर ली, ले ली। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं आती है ट्रेडिंग या ये कारोबार नहीं आता, सीखते नहीं हैं, वो मार्केट में गलत ट्रेडिंग करके, गलत खरीदारी करके और गलत टाइम पे बेचकर अपना लॉस कर लेते हैं, और वो लॉस इक्वल टू होता है लिक्विडिटी के। ठीक है, ये जो लिक्विडिटी है, ये मार्केट का फ्यूल है। सोचें, अगर कोई बेचता ही ना, सारे होल्ड करके बैठे होते, तो कोई सस्ते में खरीद कैसे सकता? और अगर खरीदता ही ना, तो महंगा करके क्या बेचता, क्योंकि उसने तो खरीदा ही कुछ नहीं था। तो ये सारी की सारी जो है ना, तजर्बे के ऊपर ये मार्केट चलती है। आप सिंपल अपनी लाइफ में भी देखें, कोई भी अगर आप कारोबार शुरू करने लगे हैं, तो आपकी तो यही हमेशा कोशिश होगी कि मैं इसको एक सर्टन प्राइस पे लेकर उसको थोड़ा सा महंगा करके बेच लूं। ठीक है, अगर कोई चीज आपने 10 में ली है, तो आपकी हमेशा यही ख्वाहिश होगी कि 10 में लिए तो 11, 12 या 15 में बेचूं, ना कि 10 का लेके 8 में बेचूं। सिंपल सी बात है ना, लॉस होगा। तो वो जो लॉस है, मज़ीद लॉस से बचने के लिए जब हम उसे पहले बेच देते हैं, तो दरअसल हम लिक्विडेट हो जाते हैं, हमारा अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, हमारा अकाउंट वॉश हो जाता है। अगर कोई 2700 में लेकर 2680 पे बेचने पे राज़ी नहीं है, तो उसे 2670 या 2660 पे बेचना पड़ेगा। और अगर वो फिर भी राज़ी नहीं है, तो उसके अकाउंट के अंदर जितना पैसा पड़ा हुआ है, जैसे-जैसे प्राइस कम आती जा रही है, वो एंड हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो क्या होगा कि वो अकाउंट वॉश करवा लेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस हुनर को आप सीखें ज़रूर। कोई भी बिज़नेस है, आप मार्केट में जाके उसको ऐसे ही मुँह उठा के शुरू नहीं कर सकते। आपको पहले उसको सीखना पड़ता है, फिर जाके कहीं आप उसको करते हो। तो समझ आ गई कि मैंने क्यों कहा था कि लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है, और मैंने ये क्यों कहा था कि मार्केट बेचने से पहले खरीदती है, कोशिश करती है कि सस्ते में खरीदूं। तो जिन्होंने महंगा खरीद के रखा होता है, उनका भी सस्ते में निकलवाने की कोशिश करती है, और उसके बाद उससे भी महंगा बेचती है। यही सिस्टम है सारा लिक्विडिटी का। आई बिलीव कि अगर आपने इस वीडियो को तसल्ली से देखा है, मैंने कोई टेक्निकल टर्म आपको नहीं समझाई है, मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझा दिया कि लिक्विडिटी होती क्या है। कुछ भी पूछना हो नीचे पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। और लाइक सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत हमें दिखाते रहा करें, ताकि हमें भी हौसला हो कि हाँ यार, 4 बंदे जो सुन रहे हैं वाकई उनको कुछ समझ आ रही है। इससे क्या होगा कि हम दोबारा मजीद कंटेंट लेके आएंगे, और आपको मजीद इन चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इस मार्केट को समझ जाएं और काम करने के काबिल हो जाएं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, कमाते रहे, खाते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह